वेलकम टू 24/7। मैं रिया चौहान आपकी दोस्त और होस्ट स्वागत करती हूँ आपका अपने फेवरेट चैनल पर। आज बहुत ज़्यादा लंबी खबर नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए लेकर आई हूँ कि जैसा हमने सोचा था हमारा फेज़ 1 ऑलमोस्ट कल ख़त्म हो जाएगा, है ना। जैसे फर्स्ट में हमने हिस्ट्री किया, सुबह में हिस्ट्री का रिवीजन किया, शाम को उसके सब्जेक्टिव लगाए, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स का सुबह रिवीजन किया, शाम को उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाए, फिर सुबह हमने ज्योग्राफी का रिवीजन किया, शाम में हम उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज लगाने वाले हैं। कल हम सिविक्स का रिवीजन करके शाम को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे। ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो हम फिर से कवर कर लेंगे, होली थी तो इसलिए उसको पार्ट 1 में कवर कर दिया। ठीक, अब जो है वो हमारा बेस एकदम कंप्लीट हो जाएगा। बेस आपका डन है, कंसेप्ट आपके क्लियर है, कंसेप्ट आपके रिवाइज्ड है ना। ताकि अब क्या हो गया कि अब क्वेश्चन आपको कुछ भी दे देंगे ना तो आपको ये नहीं रहेगा कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, है ना। आपने पढ़ लिया है, सब अच्छे से समझ लिया होगा कल की तारीख तक, 9 तारीख तक। अब 10 से 15 तक में मैडम क्या करेंगे, उसके बीच में हमारा संस्कृत भी फंस रहा है, उसके बीच में हमारा आईटी भी फंस रहा है। 13 और 11 तारीख को हो सकता है कुछ बच्चों के कुछ और पेपर भी हो, लैंग्वेज वाले पेपर भी। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में उस चीज़ को कैसे मैनेज करें। तो मेरी तरफ से मैं सेशन का प्लान अपने आप लोगों को बता देती हूँ। हमको और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है एमसीक्यूज़ की, जिसमें डेट वाले जो रिलेटेड एमसीक्यू होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेट्स भी आपके लिए रिवाइज करना ज़रूरी है ना। मैप वर्क का 20 मिनट वाला वीडियो आपके पास में पहुंच चुका है, जिसमें पूरे मैप वर्क साथ में कंबाइन कर दिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैप वर्क आने कौन से हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सारे मैप वर्क मत करते रहना, आने कौन से वो 20 मिनट वाले वीडियो में डन है। शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको मैप वर्क भी मिल रहे हैं ताकि बड़ा वीडियो नहीं देखो तो आप 20 मिनट भी आपको बड़ा लग रहा हो तो शॉर्ट्स आप घूमते फिरते आपको मैप जो है वो दिमाग में रह जाए। ट्रिक्स के साथ में मैं आपको बता रही हूँ। अब रही बात, 5 नंबर हमारे कवर हो गए। एमसीक्यूज हमें करने हैं केस बेस्ड और सोर्सेस की आपको बड़ी चिंता है कि मैडम केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्सेस का हम क्या करें, सोर्सेस कैसे पूछे जाएंगे। तो देखो सोर्सेस के ऊपर आपको अलग से कोई क्वेश्चन बन के नहीं आएगा, पर हाँ चांसेस है कि केस बेस्ड बन के वो आ जाए, है ना। केस बेस्ड में हो सकता है एनसीईआरटी का कोई रैंडम पैराग्राफ उठा के वो दे दे, या फिर आपको सोर्सेज में से कोई सा पैराग्राफ उठा के आपको क्वेश्चन बोलने दे दे, तो वो हमें करना है। उसके ऊपर थोड़ी सी कमांड बनानी है। मैप वर्क हमने कर लिए हैं, कंसेप्ट समझ लिए, लेकिन मैप वर्क की प्रैक्टिस करना जरूरी है। ट्रिक्स आपने दिमाग में रख ली, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, बार बार मैप को देखते हो तभी मैप आपके दिमाग में बैठता है, बार बार आप मार्क करते हो तभी भी दिमाग में बैठता है, बाकी ऐसे नहीं बैठता। ट्रिक आपने सोच ली कि कर्नाटका कहाँ है यही नहीं पता, तो ये सब कैसे होगा जब बार बार आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। तो एक सेशन की मेरी प्लानिंग है कि मैप के क्वेश्चंस जो पुराने साल में पूछे गए उनकी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूँ, भरपूर प्रैक्टिस करा दूँ, इतनी बार मार्क करा दूँ तो आपके दिमाग में छप जाए। जिनको स्टेट्स की प्रॉब्लम है कि मैडम मैप वर्क मार्क करना, तो ठीक, हमको तो स्टेट भी नहीं पता कि इंडिया के स्टेट कौन से हैं, है ना। ये पता है कि उड़ीसा में हीराकुद डैम है, लेकिन उड़ीसा कहाँ है ये हमें नहीं पता। तो वो मैं आपको सिखा दूंगी उसी मैप वर्क के सेशन में, है ना। तो वो हमारा एकदम पक्के से फाइनल हो जाएगा। अब मेरी ऐसी इच्छा है कि एक बार जब ये सब कुछ हो जाए आपके लिए, सब कुछ आपका जो है एकदम कवर हो जाए, तो एग्जाम के एक दिन पहले यानी 14 तारीख को मैं आपको 2010 से 2022 तक के सारे पेपर लाइव सॉल्व करवाऊँ। उसमें आप देख लें कि आपको कितने कंसेप्ट बन रहे हैं, पॉइंट बन रहे हैं, नहीं बन रहे, फिर क्रॉस चेक आप मेरे साथ में कर लो। तो वो लंबा थोड़ा सा हम सेशन रखेंगे, उसमें पूरे 2010 से 2022 तक के चीज़ें हम कवर करेंगे। पूरा पेपर ही रहेगा आपकी बोर्ड पे, पूरा सीबीएसई का। तो अब उससे आपका फ़ायदा क्या होगा, नंबर 1 फ़ायदा कि एनसीईआरटी रहती है सीबीएसई वालों के पास में, उसी में से वो देते हैं। अब सोचो आप 2010 से 2022 तक में कितने सारे सेट होंगे, है ना। अब वो सेट जब हम कर लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपके कवर हो जाएंगे ना। 10 सालों से अलग अलग सेट में अलग अलग सोच के सीबीएसई मैक्सिमम क्वेश्चन बना चुका होगा। उससे बाहर क्या देगा, उन्हीं को घुमा के देगा भी अगर तो हम क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेंगे, अपनी बोलचाल की भाषा में लेके आ जाएंगे, तो आंसर तो हमें बन ही जाएगा। इसलिए 14 तारीख वाला सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ आप सब कुछ छोड़ देना उस दिन, इसके ऊपर ज़रूर से ध्यान दे लेना। मतलब मैं बाकी समय आपको सेल्फ स्टडी के लिए ज़रूर से कहूँगी, आप नहीं आ रहे लाइव में कोई बात नहीं, सेल्फ स्टडी करो, अपने हिसाब से पढ़ो, कुछ और जम रहा है वो करो, लेकिन ये सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। इंपॉर्टेंट मॉर्निंग सेशन आपका रहेगा 15 तारीख को, मतलब 15 तारीख को आपका पेपर है। तो सुबह मॉर्निंग में क्या कराओगे मैडम, फिर से एनसीईआरटी पढ़ाओगे? नहीं, मैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कराऊंगी कि एक बार पूरा टोटल, मतलब 2 घंटे के आसपास का हम सेशन रखेंगे सुबह जल्दी 7 बजे के आसपास से। तो उसमें हम क्या, टाइम अभी रिवील नहीं कर रहे हैं, बाकी हाँ
टाइम आपको बता दिया जाएगा, पर उसमें मैं आपको एक बार फट 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 सारा करा दूंगी पूरा दिमाग में। डिफरेंस हो गए आपके, मैप वर्क हो गया आपका, डेट आपको रिवाइज करा दूंगी, जो भी क्रिस्प चीज़ें हैं ना जिससे हमारे मैक्सिमम मार्क्स कवर हो रहे हैं उसको हम देख लेंगे, डेफिनेशंस को हम देख लेंगे। तो हमारे दिमाग में जो एकदम जो हम भूल जाते हैं ना सारे चक्करों के चक्कर में, उसको हम अच्छे से आखिरी दिन वाले दिन भी रिवाइज कर लेंगे। तो ये 15 तारीख की मेरी ऐसी कुछ प्लानिंग है। पहले ही मैं प्लानिंग आपको बता दे रही हूँ, और कहीं पे सेम प्लानिंग बन जाए तो फिर मेरी गलती नहीं है। पहले फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस है ना, तो मैंने आपको बता दिया तो यही आना है, ठीक। तो डेट्स जो है वो एमसीक्यू इंक्लूड करके, मतलब एमसीक्यू में डेट्स इंक्लूड करके, और जो भी दूसरे और एमसीक्यू है जो पुराने सालों में पूछे गए या इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उसको हम एक बार ही और सॉल्व कर लेंगे। कोशिश रहेगी कि 10 तारीख को हम उसका सेशन लगा लें। मैप वर्क के प्रैक्टिस, यहाँ मैप वर्क बता भी दूंगी एक बार आपको पूरा मैप वर्क, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन स्पेशली लगवाऊंगी, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन लगवाऊंगी ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम कब करेंगे, 12 तारीख को करेंगे, है ना, ताकि आपका देखो आपका पेपर एक तो आ रहा है 11 तारीख को और एक पेपर आ रहा है 13 तारीख को, तो मतलब आप 10 तारीख को भी पढ़ाई करोगे, 12 तारीख को भी पढ़ाई करोगे। इसलिए 10 और 12 को हमने ऐसे सेशन रखे हैं कि भाई 1 घंटा भी आपने निकाल लिया अगर एसएसटी के लिए बीच में तो आपका काम चल जाएगा। बाकी पूरे दिन आप संस्कृत और आईटी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसलिए आपके लिए हल्के फुल्के से सेशन यहाँ पे 10 और 12 को रखें तो आप पढ़ सकते हो। बाकी तो मैंने आपको पहले ही बोल रखा था कि आखिरी दिन के लिए वेट मत करना, हर दिन 2-2 घंटा संस्कृत आईटी पढ़ते रहें, क्योंकि मार्क्स परसेंटेज आपका सब्जेक्ट्स मिला के बनता है। टॉप 5 सब्जेक्ट मिला के आपके मार्क्स परसेंटेज निकल के आएंगे, तो आपको सारे सब्जेक्ट के साथ में उन पे भी ध्यान देना है ना। तो जिन्होंने 2-2 घंटे पढ़ लिया होगा उनको लोड नहीं पड़ेगा, लेकिन मान लो नहीं पढ़ा, बीमार हो गए, कुछ हो गया, फैमिली में दिक्कत हो गई, तो भी एक दिन पूरा दिन सफिशिएंट होता है संस्कृत आईटी के लिए। ऐसा कुछ बहुत रॉकेट साइंस उसमें नहीं होता। तो आप 10 तारीख को और इधर 12 तारीख को पढ़ सकते हो, फिर 11 तारीख को भी सुबह उठ के, 13 तारीख को भी सुबह उठ के पढ़ सकते हो। तो 1.5 दिन में आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा संस्कृत आईटी, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा अगर फोकस के साथ में पढ़ोगे तो, ठीक। इसलिए हमने हल्के फुल्के सेशन यहाँ पे रखे। बाकी मेन जैसे आप पेपर दे के आए उसके बाद में हम 13 तारीख को 11 तारीख को प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन जो है वो रख लेंगे, ताकि दिमाग में प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। बाकायदा मैप लेके बैठना, ठीक। और ये वाला सेशन प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ इस सेशन को मिस मत करना। फिर क्वेश्चन आ जाए, फिर मैं बोलूँ ख़त्म होने के बाद में, पेपर से आने के बाद में कि जो पढ़ाया वही आया, तो फिर बुरा मत मानना, है ना। क्योंकि मैं गारंटी लेके चलती हूँ इस चीज़ की, पिछले बार भी आए थे, इस बार भी आए थे, फिर दूसरे टीचर्स बुरे मानते फिरे थे कि अरे एनसीईआरटी से तो आता है, उसके अलावा कहाँ आता है। तो एनसीईआरटी से आता है, लेकिन एनसीईआरटी में भी अगर कोई क्वेश्चंस रेलेवेंट हम करा रहे हैं और सेम क्वेश्चंस बैठ जाए या हल्का फुल्का उसके अंदर ट्विस्ट आके आंसर्स हमारे बन जाए, सो दैट इज़ व्हाट वी आर हियर फॉर। बाकी पूरी एनसीईआरटी तो तुम्हारे पास भी है, हमारे पास आने की क्या ज़रूरत है तुम्हें, है ना। हमारे पास आते ही इसलिए हो ताकि कुछ ऐसा आपको मिले जो एग्जाम में आपके ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट लेके आए, है ना। तो आप प्लीज़ इन सेशन को मिस मत करना। ये वाला सेशन तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ज़रूर से आप कर लेना। अब रिकॉर्डेड में भी आपको चीज़ें जो है वो मिलती रहेंगी, जैसे शॉर्ट्स तो आपको मिल ही रहे रिकॉर्डेड में, एमसीक्यू के फॉर्म में, मैप वर्क के फॉर्म में, है ना, मैप वर्क की ट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ये, और छोटे छोटे पॉकेट टॉपिक्स भी मैं, जैसे बालकन हो गया मैंने आपको दिया, यूनिफिकेशन हो गए उसके नाम मैंने आपको दिए, ऐसे टॉपिक आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में मिलते रहेंगे, उसको देखते रहना। तो छोटे में आपको बड़ा कंसेप्ट कवर हो जाएगा। गोमस्ताज वगैरह बच्चे कह रहे हैं मैडम बता देना, तो और भी छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आपको बताते रहूँगी। बाकी रिकॉर्डेड जो वीडियो वाला सेक्शन होता है, वीडियो वाला सेक्शन, उसमें आपको MCQs भी मिल जाएंगे, पॉकेट टॉपिक भी मिल जाएंगे, है ना। जो मान लो शॉर्ट्स वाले टाइम पीरियड 1 मिनट में कवर नहीं हो रहे, थोड़े 2-4-5 मिनट चाहिए समझाने के लिए, तो वो वीडियो वाले फॉर्म में मिलेंगे। डेट्स आपको वीडियो वाले फॉर्म में और मिल जाएंगी। कुछ ट्रिक्स हैं पर्टिकुलर टॉपिक की कि ये ट्रिक्स अपनाओगे तो वो हो जाएगा कवर, वो मिल जाएगा। और डिफरेंसेस हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी है पूरे SST के, है ना। तो वो डिफरेंसेस का एक मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी, तो प्लीज़ उन डिफरेंसेस को ज़रूर से देख लेना। आई होप इतना हमारे लिए सफिशेंट होगा। और कुछ भी आपको अगर लग रहा है कि मैडम वो भी करा दो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप बता सकते हो। ये कुछ मेरा प्लान है। बाकी इस प्लान में आप सजेस्ट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं सजेस्ट कर सकते, आप बिल्कुल इस प्लान में पूरी तरीके से अपनी भागीदारी जो है वो दे सकते हैं, है ना। तो आप अपनी भागीदारी दीजिएगा। आपको लग रहा है कि नहीं मैडम ये वाली चीज़ इस डेट पे करा दो, ये वाली चीज़ उस डेट पे करा दो, डेट में अगर कुछ लग रहा है तो वो भी आप बता सकते हैं, है ना। बाकी सब्जेक्टिव के लिए भी 1-2 सेशन सब्जेक्टिव हमारे यहाँ भी कवर हो जाएंगे, थोड़े यहाँ भी कवर हो जाएंगे, है ना। और अभी तो डेली हमारे PYQs का जो 2010 से 2022 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड हैं, वो तो मैं शाम को सेशंस लगा ही रही हूँ,
है ना, सुबह पढ़ते हैं शाम को क्वेश्चन लगाते हैं, सुबह पढ़ते हैं शाम को क्वेश्चन लगाते हैं। तो आई होप क्लियर है। जिनके मिस हो गए हैं वो सेशन, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं, मतलब वो पढ़े हैं, वो सेशन लाइव होकर हट नहीं गए, है ना, तो देख लेना प्लीज़। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। बहुत अच्छे से बोर्ड आपके जाए ऐसी मेरी प्रार्थना है, बहुत बढ़िया से आप करके आएँ, ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो, है ना, और भी दिमाग में ऐसी चीज़ें आ जाए जो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए तो और भी अच्छी बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।